Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन। और थोड़ा सा आप देखोगे तो कुछ अजीब चीज़ मार्केट ने रिएक्ट की। कल के लेवल्स के हिसाब से ही बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा था कि 25,710 पे हम एंट्री करेंगे, 25,800 का पहला टारगेट रहेगा, 25,900 का दूसरा टारगेट रहेगा। और मैंने कुछ पुल बैक के बारे में भी कहा था कि कहाँ से पुल बैक होगा ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अब मार्केट में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ था कि आप देख लेना, ये जो 800 है ना, यहाँ पे मार्केट ने जो अपना टारगेट 1 था, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ओपन हो गया। और जो अपना टारगेट 2 था, राइट, वहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट टच करके मार्केट नीचे आ गया। तो क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ मुझे कमेंट करके बताना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगी ना, अगर मैं आपके जगह पे रहता तो जैसे ही ये, पहले तो मैं लाइंस ड्रॉ करूँगा ऊपर के और नीचे के। एटलीस्ट आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कितने कितने लोग हैं जिनको ट्रेडिंग व्यू या आपका एंजल वन, ज़ेरोडा या ग्रो, 5 पैसा, जो भी आप ऐप यूज़ करते हो या चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो क्या आपको जो चार्टिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग व्यू, ये भी अलग अलग चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स है, तो क्या आपको वहाँ पे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि एंट्री टारगेट 1, टारगेट 2 मार्क करने आता है जो मैं बताता हूँ, और शॉर्ट साइड पे यानी कि पुट के लिए एंट्री टारगेट 1, टारगेट 2 क्या आप मार्क करते हो? क्योंकि ये मार्क करना बहुत ज़रूरी है। और आप में से अगर आप करते हो तो चार्ट यस लिखना, अगर आप नहीं करते हो चार्ट नो लिखना। अब ये एक पहले चीज़ हो गई। अब दूसरी ये भी है कि आप में से कितने लोग हैं इनको बेसिक चार्ट पैटर्न्स रीड करने आते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे ना, रेड कैंडल, फंटास्टिक, उसके अगेंस्ट एक बड़ी ग्रीन कैंडल, और ऑलमोस्ट आप देखोगे 100% नहीं, यानी कि क्लासिकल जो बुलिश एंगल्फिंग रहती है वो नहीं, बट थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया रहेगा कि कैंडल में दम है, इनगल्फ कर दिया है, यानी कि निगल लिया है रेड कैंडल को। तो आप में से जो लोग एटलीस्ट इतना भी समझ सकते हैं, तो मैं क्या करता आपके जगह पे, अरे सर ने बोला था 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, चलो यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ, टारगेट के लिए अभी भी टाइम है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरी एंट्री और ये मेरा टारगेट, ये लॉजिक के साथ मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। तो आप में से कितने लोग हैं इन्होंने ये लॉजिक ट्राई किया, मुझे कमेंट करके बताना। एट द सेम टाइम हमने क्या किया, तो हमने, आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि मॉर्निंग का एक तो सबसे पहले क्या है कि पता था मार्केट 925 टू 930 के आसपास जाने वाला है, स्टूडेंट्स ग्रुप में डाला भी था, बट एट द सेम टाइम प्रीमियम्स ही नहीं बढ़ रहे थे, बहुत मर के प्रीमियम्स बढ़ रहे थे, तो ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। तो बस एक ट्रेड कैच किया और बाकी के इसमें ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुए। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ओके दिन रहा, इतना ज़्यादा नहीं रहा, बट कल बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। तो कल के लिए एनालिसिस क्या है थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मूव्स, जैसे लास्ट एक्सपायरी के लिए यानी कि निफ्टी के एक्सपायरी के लिए आए थे, वैसे सेंसेक्स के एक्सपायरी के लिए भी आ सकते हैं। अब यहाँ तक अगर, एंड वंस अगेन धन्यवाद आप सभी लोगों का कि 1600 कमेंट्स किए, इट वाज रियली फंटास्टिक। 400 कमेंट्स बच गए 2000 के लिए, बट कुछ बात नहीं, जब अगले बार बहुत शानदार मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब के बार आप 2000 कमेंट्स के ऊपर चले जाना। अब आप बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना है, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। क्यों बनना है
क्योंकि ऐसे जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया है, अगर आप चाहते हो कि आप भी ये फैमिली का पार्ट बन के ये एनालिसिस देख सको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप लिंक दी है उसे क्लिक करके आप बन सकते हो। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस प्लान्स टू लोअर टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू नेगोशिएट अ फेयर डील बिटवीन द टू नेशंस। तो एक अच्छी न्यूज़ है, खास करके आप देखोगे आईटी स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। India's net direct tax collection for FY26 has risen by 7% year on year to 12.92 lakh crore according to our official data। अब ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्या है? तो इनकम टैक्स जो हम भरते हैं वो। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड रोज ऑन वेडनेसडे ट्रैकिंग यूएस ट्रेजरी गेन्स विद आरबीआई बाइंग सपोर्ट कीपिंग इट 10 years yield at 6.48%। तो अब ज़्यादा बॉन्ड मार्केट से इतना ज़्यादा इक्विटी पे डायरेक्टली फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कल मार्केट 1% गिरा है, ये न्यूज़ से हम ये कर सकते हैं, ये नहीं होगा। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, विप्रो, डॉक्टर लाल पैथलैब्स एंड केन टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर की स्टॉक है, आईटी की स्टॉक है, डायग्नोस्टिक का स्टॉक है। अब आज क्या करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत मैं ऑफकोर्स आपको मार्केट कहाँ ऊपर जाएगा, कहाँ नीचे जाएगा, व्यू बिल्डिंग करूँगा। उसके साथ मैं लेवल्स भी बताऊँगा, कॉल कहाँ पे है, पुट कहाँ पे है। सिर्फ लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल कॉल के लिए, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग पुट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू ऊपर का है, नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज हो रही है, तो आपको पुट लेना है, भले मेरा व्यू कुछ भी होने दो। और बस इतना ही नहीं है, उसके बाद में आपको मनी मैनेजमेंट भी करना है, कितने लॉट्स लेना है, ये सब झमेला आपको देखना है। एंड एट द सेम टाइम आपको स्टॉप लॉस भी ठीक से ट्रेल करते जाना है। तो ये सब अगर आप करोगे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत प्रॉफिटेबल होगे, एटलीस्ट ये करके आपका लॉस कम होगा, और जैसे जैसे आपका लॉस कम होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है जो, और इसमें हम नॉर्मली कहता हूँ कि मैं कि एक लॉट से ही ट्रेड करना 1 महीने तक। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैं सिखाऊं कितना भी आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, बट जब आप एक लॉट से अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही करोगे, वो रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बिल्ड होना होगा, ना कि मैं आपको बता रहा हूँ बट एंड मोमेंट पे आप कुछ उल्टा ही कर रहे हो। तो मैं कितना भी बताऊं, उससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं होगी। उसके लिए आपको एक लॉट से 1 महीना पूरा ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करना है। अब यहां पे हम देखेंगे, ये 15 मिनट्स का चार्ट है और ये इसका वेव फॉर्मेशन है। अब एक चीज तो यहां पे पक्का है कि मार्केट का डेस्टिनेशन कहाँ है। मार्केट का डेस्टिनेशन यानी कि मार्केट को इवेंचुअली, सब जड़ फसाद की एक ही जड़ है, तो ये जड़ क्या है? तो ये है 26,100। तो आप देखोगे आज तो दिन खत्म हो गया, कल या परसों या एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे तक मार्केट कोशिश ज़रूर करेगा कि ये नंबर के आसपास आ जाए, राइट? तो इवेंचुअली अगर आप मुझे पूछोगे कि 1 हफ्ते के बाद आप मार्केट को कहाँ पे देख रहे हो, या चलो 1 नहीं 2 हफ्ते में आप मार्केट को कहाँ पे देख रहे हो, तो मैं कहूँगा मैं 26,100 या 26,100 के ऊपर मार्केट को देख रहा हूँ। अब अगर ऐसा है तो फिर ये मार्केट इतना फास्ट ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ऑफकोर्स मार्केट फास्ट ही जा रहा है, बट ऑप्शंस के प्रीमियम उल्टे सुल्टे हो रहे हैं, क्योंकि मैं कहूँगा कि ऑप्शंस चीज़ ही ऐसी है जो बहुत सारे चीज़ से डिपेंड है। तो यहाँ पे आपको भले सिंपल है, मैंने कह दिया कि मार्केट इधर जाएगा, बट ऑप्शंस इस तरीके से काम नहीं करता। ऑप्शंस वोलेटिलिटी, टाइम के वजह से, ये सब अलग अलग चीज़ के वजह से, मीन्स डेल्टा, थीटा, बाकी के जो ग्रीक्स है, गामा, वोलेटिलिटी, वेगा, ये सब पे ऑप्शंस के प्रीमियम डिपेंड होते हैं। तो कभी ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं जब मार्केट बढ़ता है,
और कभी मार्केट ऑप्शंस के प्रीमियम खुद ही बढ़ने चालू होते हैं जबकि मार्केट मूव ही नहीं होता है। तो ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो मार्केट को 26,100 पहुँचने के लिए कौन से बीच में रुकावट है या कौन से रोड ब्लॉक्स है। तो बट ऑब्वियसली पता चल रहा है कि ये एक बेहतरीन रोड ब्लॉक है जिसको मार्केट को फेस करना पड़ेगा। और आज आप देखोगे तो कुछ ऐसे ही हुआ, और ये आप अगर कोशिश करोगे देखने की तो ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, ये एक्चुअली सेलिंग जोन है। ओके, अब मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट को जितना ऊपर जाना है ना, उसके लिए मार्केट को पहले नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जितना ऊपर जाना है पहला नीचे आया फिर ऊपर गया, राइट। तो ये जो आप ऐसे मारोगे लोगों को तो नहीं लगेगा, बट जब आप हाथ पीछे करके जोर से मारते हो तो मोमेंटम आता है। तो वही मार्केट को भी चाहिए, एक फोर्स एक मोमेंटम, दोनों अलग चीज़ है बट कंसेप्ट समझ लेना, एक मोमेंटम चाहिए मार्केट को। और ये जो मोमेंटम है वो कब मिलता है? जब मार्केट नीचे जाता है, राइट। अब यहाँ पे आप मुझे पूछोगे कि आप बोलो मार्केट डाउन ट्रेंड में कब जाएगा, तो बुक के हिसाब से बट ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है, ओके, इसके नीचे अगर मार्केट गया तो मार्केट फिर नीचे जाएगा, लंबे समय के लिए जाएगा, ओके। बट जब तक मार्केट टेक्निकली यानी कि जो बुक में कंसेप्ट के हिसाब से हम बोलते हैं ये पॉइंट के ऊपर है, यानी कि 25,400 के ऊपर है, तब तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ये कोई भी जगह से पुल बैक ले सकता है। अब एज ए एनालिस्ट मैं यहाँ पे बैठ के क्या एनालिसिस कर रहा हूँ? तो मैं यहाँ पे बैठ के यही एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये मार्केट जो है वो कौन से लेवल से ऊपर जाने के चांसेस है। और मेरा काम यही है कि आपको बताना कि भाई ये देखो ये पॉइंट से ऊपर जा सकता है, बहुत बढ़िया चांस है, ये पॉइंट से तो जाएगा ही जाएगा, और ये अगर पॉइंट आया तो यहां से फेल होने के चांसेस है। अब यही मैं आपको एनालिसिस करके बताने वाला हूं, तो होप आप क्लियर हो। अब एक चीज है, मार्केट नीचे जाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, राइट। और मेरा ये मानना है कि जितना हो सके अगर मार्केट 25,700 आ गया और यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट किया तो मार्केट बहुत बढ़िया होके 26,100 जाएगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, अगर आपको याद रहेगा। बट लास्ट टाइम आप देखोगे ना तो इतने ज़्यादा मार्केट में सपोर्ट्स नहीं थे। यहाँ पे अब एक दिक्कत क्या है कि मार्केट में अच्छे खासे सपोर्ट्स भी बन रहे हैं, तो थोड़ा सा सिनारियो अलग है इस बार। बट एनीवे मैं आपको अच्छा खासा उसके बारे में भी क्लियर कर देता हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा। अब सबसे पहला जो मार्केट का सपोर्ट है वो है 25,830। उसके बाद में का जो है 25,790, और जो बेस्ट है वो है 25,700 से लेके 680। ये बहुत फैंटास्टिक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये अगर आप गैप क्लोजिंग भी कर देगा ना मार्केट, और जब ये ऊपर जाएगा तब आप देखोगे इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा मार्केट थक गया है, कैसे पता चल रहा है? ये जो कर्वेचर आया है यानी कि ऐसे जो हुआ है उससे पता चल रहा है। अब मार्केट अगर इधर से ही ऊपर गया तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होऊंगा, टू बी हॉनेस्ट। याद रखना ये, अगर कल मार्केट ये वाले लेवल से नहीं आके
यहाँ से ही गैप अप होके ऊपर गया, मैं बहुत नाराज हूँगा। क्यों, इसका रीज़न भी बोलता हूँ, बहुत सिंपल है। क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्या होगा, जो कि बहुत एक कॉम्प्लेक्स वेव की तरह होगा। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा 26,000, वापस नीचे आएगा, फिर ऐसे ऐसे, फिर इधर, तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा 26,100 आने के लिए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूं कि मार्केट कल आधा अधूरा कंसोलिडेशन होके ऊपर जाए। मेरी ये दिल से ख्वाहिश है कि मार्केट पहले नीचे आए और फिर ऐसे कुछ मुंह देके 26,100 को, 26,000 और 26,100 को दोनों को तोड़ दे। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब ये सब पता हुए अब हमें देखना है कि हम एनालिसिस कैसे करेंगे। तो एक तो चीज आपको पता चली रहेगी कि डाउन के कुछ टारगेट्स हैं। तो आइए फटाफट पहले पुट के बारे में सोचते हैं। 25,845 नहीं, 848, थोड़ा सा कट टू कट होगा, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 25,830, 25,800, 25,700। अब आप पूछोगे ये क्या मजाक है, यहाँ से सिर्फ आप 20 पॉइंट के लिए दे रहे हो, आपका होशो आवाज़ में हो, क्या मजाक चल रहा है, 20 पॉइंट के लिए कोई देता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जो ये टारगेट्स है वो आपको खुश करने के लिए या बड़े बड़े ऐसे नहीं दे रहा हूँ। मैं ये टारगेट्स वहीं पे दे रहा हूँ जहाँ पे चांसेस है कि मार्केट पुल बैक करे, राइट। अगर मार्केट ने पुल बैक नहीं किया तो बहुत फैंटास्टिक, जप करके मार्केट 800 तक आएगा। अगर 800 पे भी पुल बैक नहीं किया, बहुत फैंटास्टिक, जप करके 700 पे आएगा, 700 से पुल बैक करेगा। बट नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में होता है जब सच में मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी है। नॉर्मली बुलिश साइड में मार्केट में क्या होगा, मार्केट स्लो ट्रेन की तरह चलती है। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग जो मुंबई में वेस्टर्न साइड में ट्रैवल करते हैं, तो आपको पता रहेगा बोरोली से लेके दादर में स्लो ट्रेन रहेगा तो कितना दिक्कत होती है, हर स्टेशन पे रुकती है। तो वैसे ही अप ट्रेंड में मार्केट स्लो ट्रेन की तरह चलता है, यानी कि यहाँ पे भी पुल बैक लेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और ऊपर जाएगा, वापस यहाँ पे भी देगा, वापस यहाँ पे भी देगा। तो ऐसे समय में अक्लमंदी यहाँ पे ही है कि आप ये जो पुल बैक्स है ये कैसे कैच करके आप ट्रेड देते हो। आप सपोर्ट इतने आसानी से ब्रेक होगा उसका ये मत करना, क्योंकि रिएक्शन हर एक इसमें देगा और आपकी ये स्किल रहेगा, आपका ये नॉलेज रहेगा, जहाँ से आप पुल बैक के बाद का मूव कितने अच्छे से कैप्चर करते हो वो मैटर करता है, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने आपके पुल बैक्स, आपको जम रहा है नहीं जम रहा है आप देख लो, मैंने आपको टारगेट्स दे दिए हैं, ये टारगेट पे पुल बैक होने के चांसेस है। तो यहाँ पे बनता क्या है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, पुल बैक आ रहा है, अगर नहीं आया नेक्स्ट टारगेट जाना, वापस प्रॉफिट बुक कर लो। अगर पुल बैक आ रहा है तो ये टॉप पे कैसा कैच करना है मुझे भी हॉनेस्टली नहीं पता कि ये कहाँ तक पुल बैक होगा। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। फिर लाइव मार्केट में हम ये ट्राई करेंगे देखने के लिए ये पुल बैक कहाँ तक जाता है। तो ये रहे नीचे के ट्रेड। अब ऊपर के ट्रेड कैसे रहेंगे, तो ऊपर के अगर आप ट्रेड देखेंगे तो मैं 2-3 आपको ट्रेड बताऊंगा। सबसे पहले अगर इमेजिन करो मार्केट यहां पे है जैसे लास्ट टाइम की कंडीशन थी, तो मैं क्या करूंगा, 25,700 15 मिनट्स, 700 से लेके 750 कहीं तक भी 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे अप के बार 25,800 900 फंटास्टिक 26,000
26,100 बहुत बड़े टारगेट्स है और इस तरीके से कुछ हाइपर मूव आ सकती है। तो ये हो गया एक, जब हम लोअर लेवल पे मार्केट कैच कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी सुनामी आती है 25,750 से ये सुनामी आएगी। ओके, ये एक केस 1 हो गया। अब केस 2 क्या हो गया कि नीचे पुल बैक आया ही नहीं, मार्केट ऊपर चला गया। तो ये भी एक दिक्कत वाली केस है। और क्योंकि मार्केट बुलिश है, कभी कभी ज़्यादा बुलिश मार्केट की ये दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा केस क्या रखूँगा, 25,920 यानी कि 25,920, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 26K। 26,100 जाने के चांसेस कम है, बट 26K जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। ओके, तो ये नोट कर लेना और जितना हो सके आप चार्ट पे मार्क कर लेना। जितना आप चार्ट पे मार्क करोगे उतना आपको क्लियरिटी आएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो नीचे के लिए आपको समझ में आया, ऊपर के लिए आपको समझ में आया। ऊपर के लिए 2 केस, नीचे के लिए एक ही केस, बट सपोर्ट्स ज़्यादा है तो हर एक सपोर्ट पे रिएक्ट करेगा। अब अगर इतना आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके यस करके लिखना। अब बैंक निफ्टी इतनी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी सिंपल रखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, बहुत सिंपल, $58K के नीचे 200 पॉइंट और 58,400 के ऊपर 200 पॉइंट। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। विप्रो, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था विप्रो का कुछ नहीं होने वाला है, मत चक्कर में पड़ो। ऑलमोस्ट 1 साल कंसोलिडेशन के लिए लगेगा, तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अननेसेसरली विप्रो के चक्कर में मत पड़ना। लाल पैथलैब, हो क्या रहा है कि जाना चाहिए तो ऊपर था, बट बिजनेस सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये जो मोमेंटम है ना, ये नहीं आ रहा है। यानी कि जितना प्रॉफिट बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है और इसीलिए आप देखोगे तो साइडवेज जा रहा है। तो जो देखो, पैसा ऐसे ही कोई स्टॉक में नहीं फ्लो होता है, उसके पीछे कोई रीज़न रहता है, कोई ट्रिगर रहता है, एंड मोस्टली दैट इज़ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो ये जब तक नेट प्रॉफिट अंदर नहीं आएगा, चार्ट ऊपर नहीं लेके जाएगा। और ये क्लासिकल केस है जहाँ पे पता चलता है कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर होना चाहिए था तो बहुत पहले ये होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ से ही ऊपर आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, इसके लिए दिक्कत हो रही है। तो जब नंबर्स अच्छे आएंगे ऑटोमेटिकली कंपनी ऊपर चली जाएगी। केन्स एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है केन्स सेमीकंडक्टर के साथ। नंबर्स थोड़े बहुत ठीक थे, बट ये रैली मोस्टली आप देखोगे तो ऊपर जाने के बहुत अच्छे चांसेस है। स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, इसके लिए कंसोलिडेट हो रहा है, बट इवेंचुअली जो एक्सपेक्टेशन है सेमीकंडक्टर बिजनेस के साथ, ये जैसे जैसे और इसकी स्टोरी अनफोल्ड होगी ये और ऊपर ऊपर जाते रहेगा। तो केन डेफिनेटली एक स्टॉक है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।